चलिए बच्चे एक्सरसाइज 1.1 का पहला कॉन्सेप्ट पहला रूल समझते हैं, जिसका नाम बच्चे क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है, रूल क्या कहती है, हम लोगों को समझते हैं इस चीज को। बच्चे मान लो मेरे पे कोई नंबर है 11 और उसको मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। आपको बचपन से क्या होगा, आप लोगों ने कैसे डिवाइड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से बच्चे मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है बहुत इजी तरीके से। तो समझिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो कोई नंबर है मेरे पास 11, उसको किससे डिवाइड करना है बच्चे, 2 से। यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, मैंने 11 और 2 ले लिया। तो देखो कैसे डिवाइड करते हैं, 2 5 से कितना होता है 10, 11 में से 10 का कितना आ जाएगा 1। तो इतना ही करते थे हम लोग बचपन में, से कैसे डिवीजन कैसे किया जाता है। अब बच्चे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमसे क्या कहती है, तो जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है उसको इंग्लिश के अल्फाबेट के ए से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करेंगे बच्चे, यानी कि जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है उस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से, और जिससे आपने डिवाइड किया है उसको हम किससे करेंगे, बी से, और जितने टाइम्स में किया है उसको किससे करेंगे बच्चे, क्यू से, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम करेंगे आर से। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसको ए से रिप्रेजेंट करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको बी से रिप्रेजेंट करना है, और जितने टाइम्स में डिवाइड करना है उसको क्यू से करना है, और जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको आर से करना है। तो देखिए बच्चे, अगर मुझे इस 11 को लिखना है तो इस 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, यानी कि 2 इंटू में 5, 2 इंटू में क्या आएगा बच्चे 5, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं 1। देखो ना, 2 5 से 10 और 10 में 1 ऐड कर दो, कितना आ गया 11 आ गया। अब देखो बच्चे, इस 11 का जो नाम दिया आपने वो क्या नाम दिया इंग्लिश में, अल्फाबेट से ए, और इस 2 का नाम क्या दिया बच्चे बी, और इस 5 का नाम क्या दिया बच्चे आप लोगों ने क्यू। तो b की मल्टीप्लाई q से करेंगे तो क्या हो जाएगा bq, और प्लस आपने रिमाइंडर का नाम क्या दिया था, 1 का नाम क्या दिया आपने r। तो ये देखो बच्चे आपके सामने एक फॉर्मूला तैयार हो गया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। अब देखो बच्चे, इस r की एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है बच्चे, इस r की एक कंडीशन क्या होती है, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। कंडीशन आप लोगों को भी पता है, देखो आप सबने पढ़ रखा है बच्चे, जब हम इस नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है, जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है वो तो हमेशा या तो क्या आएगा, या तो 0 आएगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा बच्चे, आप लोगों ने बचपन से सीखा है कि नहीं सीखा है, तो यहाँ पे या तो जो रिमाइंडर आता है तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है। बट बच्चे एक बात आपने सीखी है, बताओ क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या सीखा आप लोगों ने। हाँ बिल्कुल सही बच्चे ने जवाब दिया, आपने सीखा बच्चे, तो जो यहाँ पे नंबर हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, उससे हमेशा छोटा आता है, यानी कि रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा तो आएगा, बट जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे हमेशा क्या आएगा बच्चे, छोटा आएगा। तो बच्चों उसी को हम कंडीशन बोलेंगे। यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, 0 से बड़ा होगा, और हमेशा बच्चे b से क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखना बच्चे, जो r की वैल्यू है, रिमाइंडर की जो वैल्यू बच्चे, वो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, बट बच्चे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, हमेशा उससे क्या आएगा, छोटा, यानी किससे, b से छोटा आएगा हमेशा, b से क्या होगा बच्चे। तो इस कंडीशन को ध्यान रखना बच्चे। तो इसी चीज को बच्चे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। इसी चीज को बच्चे किसके नाम से जाना जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है, सर इस रूल का, इस कॉन्सेप्ट का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ पे करते हैं। तो बच्चे इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए करेंगे बच्चे। क्या फाइंड करने के लिए, हाँ बच्चे, इसका यूज जो बच्चे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए करेंगे बच्चे। ठीक है, देन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। चलो बच्चे एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ बच्चे। देखो मेरे पे कोई नंबर है बच्चे 11 को मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 2 5 से कितना आ गया 10, 11 में से 10 का कितना आ गया बच्चे 1। अब मैंने क्या बताया था, इसका नाम दिया गया बच्चे, इसको इंग्लिश के अल्फाबेट से बच्चे क्या करा गया है, नाम दिया गया है।
जिसको आप डिवाइड करो उसको a से रिप्रेजेंट करो, जिससे आप डिवाइड करो उससे को b से रिप्रेजेंट करना है, और जितने टाइम से मैंने डिवाइड किया है उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, q से, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका शेषफल आएगा उसको r से रिप्रेजेंट करना है। और बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मुझे 11 निकालना है तो 11 को कैसे निकाल सकता हूँ, 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5, 11 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करा, यानी कि 2 इंटू में 5 प्लस में 1, 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में 5 प्लस में 1, यानी कि 5 टू 10, 10 में 1 जोड़ दो कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखो बच्चे 11 का आपने क्या नाम दिया, a, इक्वल है तो इक्वल, 2 का आपने क्या नाम दिया, b, और देखो 5 का आपने नाम क्या दिया, q, तो b की मल्टीप्लाई q से करेंगे तो bq आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 1 का आपने बच्चे नाम क्या दिया, r दिया बच्चे। तो इसी चीज को बच्चे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। और एक कंडीशन बताया था बच्चे, जो r की वैल्यू होगी, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ी होगी बेटा वैल्यू, है ना, बट हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि b से जो डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, वो हमेशा उससे छोटी वैल्यू आएगी। तो बच्चे इसी चीज को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, और जिसका यूज बच्चे हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो बच्चे रूल को उतारो, इस कॉन्सेप्ट को उतारो, फिर देना बच्चे एक्सरसाइज पे आते हैं।